हाँ जी, इस सेशन में हम देखेंगे एक तो विमा और मात्रक किस किस की। एक तो हम देखेंगे जो कूलाम नियतांक होता है, कूलाम नियतांक क्या होता है के, इसकी विमा और मात्रक देखेंगे, विमा और मात्रक। और दूसरा हम क्या देखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका भी हम क्या क्या देखेंगे, एक तो विमा और एक मात्रक। ये दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है, उन दोनों के मध्य जो बल कार्य करता है उसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, कूलाम ने। कूलाम ने एक नियम दिया कि दो आवेशों के मध्य बल लगने वाला जो बल होता है, उन दोनों के मध्य में कितना बल लग रहा है, इसका मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये Q1 Q2 और आर स्क्वायर क्या है, जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, एक ये है और एक ये है, इसका मान है Q1, इसका मान है Q2, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R। ये इनके मध्य की दूरी है। तो मान लेते हैं कि जो ये Q1 और Q2 आवेश हैं, इन दोनों के मध्य में जो लगने वाला जो बल है उसका मान है F। तो F का मान होगा, वो होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा K। तो ये जो यहाँ जो ये K नियतांक आया है, इसको बोलते हैं कूलाम नियतांक। अब इसको कूलाम नियतांक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, ये हमें दिया था कूलाम ने, तो उनके सम्मान में जो K है इसको हम बोलते हैं कूलाम नियतांक। अब इसकी विमा और मात्रक क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, F। अब इस आर स्क्वायर को वहाँ ले जाओ दूसरी तरफ, आर स्क्वायर, और Q1 Q2 को यहाँ पे एक आवेश समान आवेश मान लेते हैं Q, दोनों ही समान आवेश हैं। इस प्रकार से एक ऋणावेशित है एक धनावेशित है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये हो गया Q स्क्वायर, ठीक है। तो ये K बराबर F की जो विमा होती है, F की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन मात्रक हो गया। और जो R है, R क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो दोनों आवेशों की मध्य की दूरी है, तो यहाँ पे ये जो है दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यहाँ पे ये स्क्वायर है इसलिए ये भी स्क्वायर हो गया। तो जो K का जो फाइनल जो मात्रक है वो क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम नियतांक का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मात्रक। अब बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा का मान ज्ञात करने के लिए ये जो K है इसको हम थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं। K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इसमें रखेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं Q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें, F, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन F R स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर। तो Q बराबर क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, Q बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T, और Q बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, I T। तो I की जो वो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, A, और T का क्या होता है, टाइम का AT।
तो जो क्यू का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, ए टी। इसको यहाँ लिख लेंगे ए टी, इसका स्क्वायर होगा तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्क्वायर खोल के लिख लेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और एफ का जो विमीय सूत्र होता है वो आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो होगा m1 l1 t-2। और r दूरी है, दूरी के लिए विमीय सूत्र क्या होता है, l, तो l का भी स्क्वायर हो जाएगा। हमें k का मान ज्ञात करना है, हम एप्सिलॉन नोट का मान ज्ञात कर रहे हैं, k का बाद में देख लेंगे। A2 देखिए L क्या है, L एक ये है और दो ये है, तो L का मान कितना हो गया, 3। ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, m-1 हो जाएगा और क्या बचा, L हो गया, m हो गया, T ये -2 है और ऊपर जाएगा तो +2 रह जाएगा, तो ये T4 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र क्या होगा, m1 A2 L3 T4। इसको लिख देते हैं, ये जो विमीय सूत्र इसका हमने ज्ञात कर लिया, m-1 A2 L-3 और T4। तो जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका विमीय सूत्र क्या प्राप्त होगा, m-1 L-3 T4 और A2। अब बात करते हैं जो कूलाम नियतांक है उसका विमीय सूत्र क्या होगा। उसका विमीय सूत्र हम कहां से ज्ञात कर सकते हैं, यहां से ज्ञात करेंगे। तो जो k बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा F(r²/q²। तो ये F का मान कितना है, m1 L1 t-2। इसका विमीय सूत्र ये R का होगा L2 और Q का हो जाएगा AT यानी कि A²T²। तो इसको हल यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 L एक तो ये है और दो ये है, कितना हो गया L3 और t-2 ये है और ये ऊपर जाके भी माइनस का रह जाएगा, तो t-2 और t-2 ये कितना हो गया t-4 और a-2। तो जो हमारे पास जो कूलाम नियतांक k है उसका जो विमीय सूत्र है वो क्या प्राप्त होगा, m1 L3 t-4 a-2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं m1 L3 t-4 a-2, ये इसका विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, कूलाम नियतांक है उसकी विमा m1 L3 t-4 a-2 और कूलाम नियतांक है उसका मात्रक nm²/c²। और हमने साथ के साथ जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका भी यहाँ पर विमा जो है वो ज्ञात कर ली। अब यहाँ से एप्सिलॉन नोट यहाँ पर जो था, ये यहाँ से एप्सिलॉन नोट की हम अगर मात्रक की बात करें तो देखिए आवेश जो है Q है जो उसका स्क्वायर, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो हम कूलाम का स्क्वायर कर देंगे। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये R का मात्रक मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। तो जो एप्सिलॉन नोट का जो हमारे को मात्रक प्राप्त होता है वो है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखते हैं F इज इक्वल टू, ये तो होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर इसको खोल के लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक दूसरे के विपरीत है, ये नीचे आता है ये ऊपर आता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये एक दूसरे के मात्रक प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको एक का भी मात्रक पता है तो दूसरे का मात्रक ऑटोमेटिक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कूलाम नियतांक का विमा, मात्रक और विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट होती है उसका विमा और मात्रक हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।